रात में जो आदमी बढ़ा है, जो बढ़ करके इस तरह से कत्ल किया है, उसको ख़त्म करवा दें। ना रहेगा जड़ और ना शाखाएं फैलेंगी। शेयर किया गया था। जी हाँ भैया, इस तरह की धमकियाँ आती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी मुझसे शेयर नहीं किए। जी, मतलब पहले भी ये धमकियाँ आती रही? हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कागज़ लगाते रहते थे, तो थोड़ा बहुत इस चीज़ की जानकारी होती थी, लेकिन अब ये कहिए कि पूरी जानकारी हमें जी नहीं, कभी शेयर नहीं किया उन्होंने। तस्वीरें देख सकते हैं, आपको बम के निशान दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बम के निशान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहीं पे बमबाजी की गई थी। पर आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पे बम मारा गया था और यहीं पर गोलीबाजी की गई थी, और यहीं से जो है वो सीसीटीवी में अपराधियों के जो फुटेज आए हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि यहीं पे जो है वो लेके आए थे। ये देखिए, ये घर है और घर पे पुलिस प्रशासन की टीम लगातार तैनात है। यहाँ पर पीएसी बल के जवान तैनात हैं। ये वही उनका घर है। सीसीटीवी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। इसी सीसीटीवी फुटेज तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये इसी में के वीडियोज खूब तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो लगा ये लेकिन बहुत बढ़िया हो रहा है। मिट्टी में कह रहे हैं योगी जी मिला देंगे, तो क्या लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं ये इलीगल काम है, कैसे करेंगे? नहीं, इलीगल कैसे है भाई? अगर मतलब आप दिन दहाड़े किसी की हत्या कर लीजिए, वो इलीगल हो गया। और जो योगी जी कार्रवाई कर दें उसके पक्ष में, तो वो इलीगल हो गया। ये तो भाई गलत है ना। आपके माध्यम से सिर्फ 2 शब्द बोलूँगी। बाबा, जिन्होंने, आप मेरे पिता समान हैं, मैं 2 ही शब्दों में स्पष्ट करूँगी कि उन्हें सज़ा दें, उन्हें छोड़ा ना जाए। मैं आपकी बेटी समान हूँ। मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ है कि मैं क्या कहूँ, किससे मैं बयां करूँ। मैं बहुत परेशान। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज में उसी जगह पे जहां पर 24 तारीख को जिस तरीके से हत्याकांड होता है उमेश पाल, राजू पाल के मुख्य गवाह की, यही वो जगह पे है जहां पे बम मारकर और गोलियों से हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, ये वही राजू पाल का इसी के अंदर घर है, उमेश पाल का घर है, और यहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है। ये वो दुकान भी वही है जिस दुकान पे एक अपराधी का सीसीटीवी वीडियोज़ में आया है। किस तरीके से यहीं पर वो सामान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही दुकान है जहां से एक अपराधी यहाँ खड़ा हुआ था, और कुछ हत्यारे जो है इधर से, अतीक अहमद का बेटा इधर से आता है गाड़ी से, और उसके बाद फिर यही उमेश पाल गाड़ी रुकती है और यहीं पे बमबाजी और हत्याबाजी, बमबाजी और गोलीबाजी यहीं पे शुरू हो जाती है। ये गली हम आपको दिखाएंगे। पहले तो दिखा दें, पुलिस प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर लगे हुए हैं। 10 दिन, लगभग 10 दिन होने को आए हैं, और पुलिस प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पे यहाँ लगी हुई है। अब तक इस पूरे मामले की अगर बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है और बाकी आरोपी फरार हैं। आरोपियों पर आज खबर निकल के आ रही है कि 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये वही गली है जहाँ पे उनकी हत्या की गई। इसी गली से जो निकल कर वो भागे थे, उमेश पाल इसी गली से होकर अपने घर जा रहे थे। आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन, पीएसी बल तैनात है। आपको बता दें, आज तक 10 दिन बीत चुके हैं, और विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था 2.5 लाख उन अपराधी आरोपियों पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है वो फिलहाल कोई जो गोलीबारी या हत्याबाजी में शामिल अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। ये वही गली है, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बम के निशान दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये बम के निशान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहीं पे बमबाजी की गई थी। पर आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पे बम मारा गया था और यहीं पर गोलीबाजी की गई थी, और यहीं से जो है वो सीसीटीवी में अपराधियों के जो फुटेज आए हैं, साफ साफ देख सकते हैं कि यहीं पे जो है वो लेके आए थे। ये देखिए, ये घर है और घर पे पुलिस प्रशासन की टीम लगातार तैनात है। यहाँ पर पीएसी बल के जवान तैनात हैं। ये वही उनका घर है। सीसीटीवी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। इसी सीसीटीवी फुटेज तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये इसी में के वीडियोज खूब तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। तो लगातार जो है वो अब पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आरोपी जो है वो अभी तक फिलहाल पकड़े नहीं गए हैं। परिजनों से भी हम बातचीत करेंगे, उनकी पत्नी है, उनसे बातचीत हमने किया है, वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का भी क्लियर कट कहना है कि जो कुछ था उस दिन काफ़ी भयावह था, और लोग अभी भय और डर हैं। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे पीएसी की जवान तैनात हैं, लेकिन हमने आपको बताया कि किस तरीके से सिचुएशन अभी वर्तमान में है। और ये जो बम की बात है, ये बम आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ दौड़ा कर मार दिया गया था। ये वही गली साफ साफ देख सकते हैं। ये बम भी वही उसी के द्वारा, अपराधियों के द्वारा मारी गई थी, ताकि किसी भी कीमत पर जो है वो उमेश पाल को मार दिया जाए। यानी उस दिन पूरी तरीके से हत्या को लेकर उमेश पाल की पूरी तैयारी थी कि उनको हत्या कर देना ही उनका एक मकसद था। कि किस तरीके से यहीं पे जो है वो जो पुलिस प्रशासन, जो एक सुरक्षा गार्ड था, वो भी यहीं पे आके गिरा था, और उमेश पाल भी जब उनको हत्या की गई तो वहीं आके गिर पड़े थे। तो ये वही घर है उमेश पाल जी का, और ये वही गली है। हमने आपको उनकी पत्नी, हम बात कर रहे हैं अब उनसे। आप देखिए, उनकी पत्नी ने जो कुछ मांग की है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 24 तारीख को प्रयागराज में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश भर में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि लगातार राम राज्य और कानून राज्य की बात योगी सरकार
करती रही है, लेकिन प्रयागराज में जिस तरीके की बमबाजी और दिन दहाड़े राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या की जाती है, उसके बाद से न केवल लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि इस तरीके से गवाहों को जिस तरीके से हत्या की गई, प्रयागराज में विरोध हुआ है। अधिवक्ता थे इसलिए से वकीलों का भी जोरदार विरोध हुआ है। आपको बता दें, आज हम राजू पाल के जो गवाह थे उमेश पाल जी, जिनकी हत्या हुई है 24 तारीख को, उनके घर पे हैं, पत्नी है उनके, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 10 दिन बीत चुके हैं। योगी सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम विधानसभा में भी बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि अपराधियों पे कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी, लेकिन 10 दिनों में आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? पत्नी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं और आगे सरकार से क्या मांग करती हैं। जी, क्या नाम है आपका? जयापाल। पहला सवाल यही है कि 10 दिन बीत चुके हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्पष्ट कहा है कि जो भी आरोपी हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा और बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार हो रही है, तो अभी 10 दिनों में क्या कुछ कितना संतुष्ट हैं? मैं आपके माध्यम से सिर्फ 2 शब्द बोलूँगी। बाबा, जिन्होंने आप मेरे पिता समान हैं, मैं 2 ही शब्दों में स्पष्ट करूँगी कि उन्हें सज़ा दें, उन्हें छोड़ा ना जाए। मैं आपकी बेटी समान हूँ, मुझे बहुत अंदर से तकलीफ़ है कि मैं क्या कहूँ, किससे मैं बयां करूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दिमागी तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। उनको सज़ा दिलाई जाए बस। यानी कड़ी कार्रवाई। इनकाउंटर की बात लगातार कही जा रही है क्योंकि कई केसेस हैं उन पे और इस तरीके से गवाहों को धमकाकर जिस तरीके से हत्या हुई, आप क्या मानते हैं कि इनकाउंटर और बुलडोजर ये होना चाहिए? जो सरकार जो भी चाहती वो करे, लेकिन बस न्याय दिलाए हमको। न्याय दे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है ये अचानक हो गया या फिर कुछ इस तरीके के इनपुट्स भी मिल रहे थे इसकी, नहीं ये सारी चीज़, क्योंकि सुरक्षा भी ऑलरेडी उनको मिली थी? ये सब जानकारी तो उनके साथ ही ख़त्म हो गई कि उनको क्या दिक्कतें थी, क्या नहीं दिक्कतें। आपसे कोई कुछ शेयर नहीं करते थे? कभी नहीं, कोई बात नहीं शेयर करते थे। तो ये विवाद केवल गवाह को लेकर है या फिर कोई और विवाद? क्योंकि अभी बीच में ये भी हो रहा था कि 1 साल पहले प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ था अतीक अहमद से, उस पर भी ये सारी चीज़ें थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर्टी के बीच में ऐसा कुछ हुआ। ये सिर्फ गवाहदार में ही थे और ये इनका मकसद सिर्फ हत्या करवाना था, तो उन्होंने अपना टारगेट बनाया था, वही आज उसको अंजाम दिया। अच्छा, गवाही भी शायद पूरी हो गई है, बस सज़ा ही होने वाली है 1-2 साल में? जी हाँ, गवाह पूरा हो गया था, गवाहदारी मेरी तरफ से पूरी हो गई है। अब सिर्फ सरकार को और न्यायालय को सिर्फ सज़ा दिलाने की था, बस और कुछ। अच्छा, कभी ऐसी धमकी आई कि नहीं आप जो गवाह दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, आप इससे हट जाइए, इस तरीके की धमकी आई थी कभी आपको शेयर किया गया था? जी हाँ भैया, इस तरह की धमकियाँ आती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी मुझसे शेयर नहीं किए। जी, मतलब पहले भी ये धमकियाँ आती रही? हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कागज़ लगाते रहते थे, तो थोड़ा बहुत इस चीज़ की जानकारी होती थी, लेकिन अब ये कहिए कि पूरी जानकारी हमें, जी नहीं, कभी शेयर नहीं किया उन्होंने। तो कभी ये लगा कि नहीं अतीक पक्ष से ही धमकी आती थी और कहीं से कुछ? देखिए, अगर हम आपके कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमको धमकाएंगे ही ना। अगला कोई का भैया जैसे बैठे हैं, अब इन्होंने तो मुझे धमकी दिया नहीं, आपने धमकी दिया, तो ये तो कुछ नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपके प्रति हम कर रहे, गवाहदार दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, क्योंकि आपने स्वयं गलत किया था। राजू पाल को आज से 18 साल पहले ख़त्म किया, उसमें गवाहदार होने की वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा दिमागी तौर से हो गया होगा कि हाँ ये मेरा ख़त्म कर देगा, सब कुछ कर देगा, तो आपने उसको रास्ते से हटाना ही उचित समझा। तो इसीलिए, क्योंकि आप कभी किसी को बढ़ने तो दिया नहीं उसने, तो इसलिए जो है वो ऐसी सुरक्षा को लेकर क्या है? अभी तो मान लीजिए पुलिस प्रशासन की पूरी टीम लगी है, लेकिन आगे कोई भय आपको इस तरीके से है? सरकार से क्या मांग करेंगे? भैया फिर एक बार मैं कहूँगी, सिर्फ मेरी सुरक्षा, मैं सुरक्षा चाहती हूँ, साथ में जो आदमी बढ़ा है, जो बढ़ करके इस तरह से कत्ल किया है, उसको ख़त्म करवा दें। ना रहेगा जड़ और ना शाखाएँ फैलेंगी, वरना दूसरों पे वो अटैक करवा सकते हैं। जी हाँ। चलिए ठीक है, तो ये राजू उमेश पाल जी की पत्नी थी। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ये वही उमेश पाल जी का घर है। अब इन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि सुरक्षा भी चाहिए इनको, सुरक्षा, क्योंकि आगे जिस तरीके से घटना है वो कभी भी घटना करवा सकते हैं, या फिर अतीक अहमद का इनकाउंटर, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ये स्पष्ट उन्होंने कहा है। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं? हम आगे रिपोर्ट प्रयागराज की जनता क्या बोलती है इस पूरे मामले में वो हम आपको दिखाते रहेंगे। उमेश पाल की हत्या हुई है, उसके बाद से प्रयागराज में कोई खौफ दिख रहा है? योगी जी कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों पर, क्या लग रहा है? जो कार्रवाई जो योगी जी कर रहे हैं, कार्रवाई तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जो खौफ की बात जो आप कर रहे हैं, तो योगी जी जब से आए हैं, खौफ तो मतलब देखा जाए तो 50% तो मतलब खत्म हो चुका था उसी समय उनके आने से ही, और अब जो है लगभग जो है इस तरह कार्रवाई से और ख़त्म होता नज़र आ रहा है। समझिए, प्रयागराज लोग एकदम सुरक्षित, मतलब अपने आप को सुरक्षित वातावरण में महसूस करते हैं।
और जो भी विपक्ष तो कह रहा है दिन दहाड़े बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, अपराध वाला अब माहौल। विपक्ष का तो काम ही है भैया, वो आरोप और प्रत्यारोप करना, भाई उनको राजनीति करना है। कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट हैं भाई। एनकाउंटर जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? एनकाउंटर भी जो हुआ है तो भाई इसके ऊपर तो भाई प्रशासन अपना देखेगा। अब उस पर तो हम जान नहीं सकते भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी कार्रवाई जो हो रही है लेकिन बहुत बढ़िया हो रहा है। मिट्टी में कह रहे हैं योगी जी मिला देंगे, तो क्या लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं ये इलीगल काम है, कैसे करेंगे? नहीं, इलीगल कैसे है भाई? अगर मतलब आप दिन दहाड़े किसी की हत्या कर लीजिए, वो इलीगल हो गया। और जो योगी जी कार्रवाई कर दें उसके पक्ष में तो वो इलीगल हो गया। ये तो भाई गलत है ना। तो आप लोग जो है, आप लोग इसको जो और इसको मतलब और प्रखर करिए ताकि हर एक व्यक्ति तक ये बात आवाज पहुंचे। कोई हत्या करे तो एनकाउंटर बुलडोजर चले? नहीं, एनकाउंटर बुलडोजर चले लेकिन मतलब एक नियम के तहत चले। योगी जी का जो कार्रवाई हो रहा है वो सही भी है। संतुष्ट हैं? हाँ, हम एकदम संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से भाई। प्रयागराज में कोई डर नहीं है? नहीं, इस समय डर का माहौल तो कोई भी नहीं है। अब देखिए पूरा शहर एकदम खुलेआम घूम रहा है। हाँ, माफिया के अंदर डर है, क्योंकि जो है माफिया भी हमने देखा सहारनपुर की जगह पर भी एक ने खुद से आगे सरेंडर अपने आप को किया, सरेंडर करने लगे, अपने आप से सरेंडर करने लगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भाई, हम तो चलो ठीक है मरे ठीक है, लेकिन हमारा परिवार तो बर्बाद ना हो, हमारा घर बार तो बचा रहे। तो उससे लोग जो माफिया हैं उनके अंदर डर का माहौल तो है, ये तो मानना पड़ेगा। यानी आप योगी जी की कार्रवाई से खुश हैं? अरे हम तो बहुत खुश है भाई, संतुष्ट। 100 में से कितने नंबर दे देंगे योगी? 100 में से हम 99% देंगे उनको, योगी जी को, एकदम योगी जी को। नहीं हुआ है, जो नहीं किया उसका कत्ल इनकाउंटर किया गया है, जो किया है उसका इनकाउंटर करो तो हम समझे कि हाँ तुम्हारे पास ताकत है। अच्छा, अतीक अहमद ने करवाया, क्या लग रहा है कि होना चाहिए इनको? हम किसी को नाम नहीं देते हैं कि अतीक करवाया कोई और करवाया है। हम कहते हैं जो इनकाउंटर जो गोली मारा है उसको खुलेआम इनकाउंटर करिए तो हम जान लेंगे हाँ तुम्हारे अंदर ताकत है। अच्छा, जिनका इनकाउंटर हुआ उसमें नहीं है इस मामले? है तो है ही, लेकिन जो खुलेआम दौड़ा के गोली मारा है उनका शूटर को गोली मारो। नहीं गए हैं अभी कहाँ पकड़े गए हैं? योगी जी कह रहे हम तो बुलडोजर चलवा रहे हैं, मिट्टी मिला देंगे। मिट्टी में तो मिलाओ, घर मिला रहे हो ना, उनको भी मिलाओ। जो दूसरों को मिट्टी में गाड़ दिए उनको भी गाड़ो तो मिट्टी में। एनकाउंटर होना चाहिए? आप बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है? होना चाहिए। आप समोसा बेचते हैं, 24 तारीख की घटना के बाद समोसा बिक्री में कमी आई है या बढ़ोतरी, क्या कहेंगे? क्या जी? 24 तारीख के बाद से आपके समोसा में बिक्री में बढ़ोतरी आई, कमी आई? हमारा भाई चल रहा है कोई रोज की जैसा, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं कुछ है। लोग कह रहे हैं नहीं भाई का माहौल है। कुछ नहीं है, सही है सब माहौल? हाँ सही है, क्या लग रहा है बुलडोजर और एनकाउंटर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये चाय पान के लोग हैं, उनसे भी कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? जिस